ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का 23वां दिन है। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 23वां अध्याय। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र के बारे में। आज दिनांक है 8 जून 2026 और दिन है सोमवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि लगभग 9:40 तक रहेगी। इसके पश्चात 10वीं तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:44 से 4:32 तक रहेगा। यह समय ध्यान, जप और भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:24 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:17 पर होगा। आज चित्रा नक्षत्र रात्रि लगभग 1:50 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। अधिक मास का प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का अनुपम अवसर होता है। इस मास में किया गया जप, दान, कथा, श्रवण और भक्ति अनंत पुण्य देने वाला बताया गया है। आज राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:55 से 12:50 तक रहेगा। यह समय सभी शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आज के दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 23वां अध्याय। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी भगवान श्री हरि का ध्यान करें। हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम भगवान, आप ही सृष्टि के पालन करता हो, आप ही दया के सागर हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन से अज्ञान, दुख और पाप का नाश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन समय की बात है। पवित्र ब्रजभूमि में एक अत्यंत महान भक्त निवास करते थे, जिनका नाम कुंभन दास था। वे कोई साधारण भक्त नहीं थे। प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्राचीन समय की बात है। पवित्र ब्रजभूमि में एक अत्यंत महान भक्त निवास करते थे, जिनका नाम कुंभन दास था। वे कोई साधारण भक्त नहीं थे। उनका पूरा जीवन केवल श्री कृष्ण भक्ति, नाम संकीर्तन और भगवान के चरणों की सेवा में समर्पित था। उनके मन में न कोई लोभ था, न कोई मोह, न सांसारिक इच्छा। बस एक ही भावना थी कि किसी भी प्रकार उन्हें श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाए। अधिक मास का भय पावन समय चल रहा था, जब संपूर्ण ब्रजभूमि में भक्ति का विशेष वातावरण था। कुंभन दास जी प्रतिदिन यमुना किनारे बैठकर राधे राधे और हरे कृष्णा का संकीर्तन कर रहे थे। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन था। उसी समय एक दिव्य घटना घटी। कहते हैं कि सच्चे भक्तों के हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। कुंभन दास जी ध्यान में बैठे ही थे कि उन्हें एक अद्भुत दिव्य दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि नन्हे बाल कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ माखन की चोरी की लीला कर रहे हैं। बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, हाथों में माखन लिए हुए हंसते हंसते अपने सखाओं के साथ दौड़ रहे थे। कभी वे किसी घर में जाकर माखन चुराते, कभी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माखन खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते। पूरा ब्रज उस समय बाल लीला से गूंज रहा था। कुंभन दास जी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे तुरंत अपने स्थान से उठे और बोले, हे नंदलाल, आपकी यह लीला कितनी मधुर है। आप स्वयं जगत के पालनहार होकर भी बाल रूप में भक्तों के साथ
खेलते हैं। यह आपकी अपार कृपा है। तभी बालकृष्ण धीरे धीरे उनके पास आए। उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। उन्होंने प्रेम से कहा, हे भक्त कुंभनदास, मैं केवल उन्हीं के हृदय में प्रकट होता हूँ जिनके मन में मेरे प्रति निष्कलंक प्रेम होता है। संसार मुझे तर्क से नहीं, केवल भक्ति से पाया जाता है। भगवान की यह वाणी सुनकर कुंभनदास जी का हृदय और अधिक पवित्र हो गया। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव। मुझे केवल आपकी भक्ति और आपके चरणों में स्थान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है वह कभी मुझसे दूर नहीं होता, मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। इतना कहकर बालकृष्ण कुछ क्षण तक उनके सामने खड़े रहे, फिर धीरे धीरे वही दिव्य बाल रूप अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन उस दिन के बाद कुंभनदास जी के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। उनका भजन और भी गहरा हो गया, उनका प्रेम और भी प्रबल हो गया। वे दिन रात केवल नाम संकीर्तन करते और लोगों को भी भक्ति का मार्ग बताते। उनके जीवन में अब केवल एक ही रास्ता, श्री कृष्ण प्रेम रस। धीरे धीरे ब्रज के लोग भी उनके पास आने लगे और उनसे भक्ति की शिक्षा लेने लगे। कुंभनदास जी कहते थे, संसार में सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है और सबसे बड़ा सुख उनकी भक्ति है। अधिक मास के इस पावन समय में उनका भजन और भी अधिक फलदायी हो गया और कहा जाता है कि जिन लोगों ने उनकी संगति पाई उनके जीवन में भी भक्ति का दीप जल गया। बोलिए कुंभनदास जी की जय। अब सुनिए उद्धव जी की कथा। फिर सुनेंगे आज का अध्याय। उद्धव जी की कथा श्रीमद् भागवत पुराण और वैष्णव ग्रंथों में वर्णित अत्यंत दिव्य और वास्तविक प्रसंग है, जो यह बताती है कि ज्ञान और योग भी तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें प्रेम और भक्ति न हो, और भगवान की सबसे बड़ी प्राप्ति केवल शुद्ध प्रेम से ही संभव है। प्राचीन समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का भव्य राज्य था। वहाँ सभी यदुवंशी सुख, समृद्धि और धर्म के मार्ग पर जीवन व्यतीत करते थे। उसी द्वारका में एक अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी, नीति निपुण और वेदों के गहरे जानकार भक्त निवास करते थे, जिनका नाम था उद्धव था। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र, मंत्री और परम भक्त थे। वे ज्ञान, योग, दर्शन और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनका मानना था कि संसार में मोक्ष केवल ज्ञान और योग से प्राप्त किया जा सकता है, और वे स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव का ज्ञान अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें ब्रज का प्रेम और गोपियों की भक्ति का रस नहीं था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम वृंदावन जाओ और वहाँ की गोपियों से मिलो। वे मेरी विरह में अत्यंत दुखी हैं। तुम उन्हें ज्ञान समझाओ और शांत करो। उद्धव जी भगवान की आज्ञा पाकर वृंदावन चले गए। वे सोच रहे थे कि वहाँ जाकर गोपियों को ज्ञान और योग समझाकर शांत कर देंगे, क्योंकि उनके अनुसार भगवान को केवल ध्यान और ज्ञान से पाया जा सकता है। जब उद्धव वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरा ब्रज भगवान श्री कृष्ण के वियोग में डूबा हुआ है। यमुना का जल भी मानो रो रहा था। वृक्ष और पशु पक्षी भी कृष्ण कृष्ण पुकार रहे थे। उद्धव जी ने गोपियों से कहा, आप लोग क्यों व्यर्थ में रो रहे हो? श्री कृष्ण तो स्वयं परम ब्रह्मा है, वे सर्वव्यापक है। उन्हें योग और ध्यान से हर जगह पाया जा सकता है। आप लोग ज्ञान से उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं। लेकिन गोपियाँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा, उद्धव जी, आपका ज्ञान सही है, पर हमारे प्रेम को नहीं समझ सकता। हम श्री कृष्ण को कहीं दूर नहीं देखते, वे तो हमारे हर श्वास में बसते हैं। हमारे लिए ज्ञान नहीं, केवल प्रेम ही भगवान है। यह सुनकर उद्धव जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गोपियों का प्रेम इतना गहरा है कि वे श्री कृष्ण को हर क्षण अनुभव करती है। उनकी आंखों से बहते आंसू भी प्रेम का रूप थे। उनका दुख भी भक्ति बन चुका था। उद्धव जी का सारा ज्ञान धीरे धीरे प्रेम के सामने झुकने लगा। वे वृंदावन में कुछ समय और रहे
और वहाँ के वातावरण ने उनके हृदय को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्हें समझ आने लगा कि भगवान केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि प्रेम से प्राप्त होते हैं। उन्होंने वृंदावन की धूल को भी अपने मस्तक पर लगाया और बोले, आज मुझे समझ आया कि गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। मैं ज्ञान में बड़ा था लेकिन भक्ति में बहुत छोटा हूँ। जब उद्धव जी द्वारका लौटे तो वो पहले जैसे नहीं रहे। उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। वे अब स्वयं को भगवान के चरणों का दास मानने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे उद्धव, अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो गया है क्योंकि अब उसमें प्रेम जुड़ गया है। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम अधिक मास के अध्याय 23। पिछले अध्याय में हमने सुना था राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का वर्णन। आज इस अध्याय में हम सुनेंगे उद्धापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म वर्णन। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्धापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहे। मैं स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान दें। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दें। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करें। तेल छोड़ा हो तो घी दें। घी का नियम लिया हो तो दूध दें। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दें। हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने के नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित सैया दें। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खांड का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावें। मौन व्रत में सपत्नी ब्राह्मण को भोजन करावें तथा सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान दें। हे राजन, नख और बाल ने बनवाने के नियम में दर्पण दें। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतों का दान दें। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस दान दें। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करें। भक्ति से अधिमास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठवास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दें। मास के अंत में छाता जूतों सहित 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल दें। इन सब के अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मल मास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो परम गति प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिमास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। जो हरिभक्त अधिमास में उड़द नहीं खाता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलूह में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रहकर अंत में चांडाल की योनि पाता है तथा कोड़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिमास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्ठा का कृमि होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्यर्थ है क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान
और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें और कपिला गाय का दूध न पीवे। हे भूपत, न ढाक की पत्तल में भोजन करें और न ओंकार मंत्र का उच्चारण करें, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावें, न कभी कुशा के आसन पर बैठें, न यज्ञोपवीत धारण करें, न वेद की कोई क्रिया करें। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मनमाना आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। पश्चात वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि पाता है। इसलिए शूद्र कभी ओंकार मंत्र का उच्चारण न करें। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करें। यह मैंने कल्याणकारी पाप नाशक शुभ फल देने वाला माघव भगवान को प्रसन्न करने वाला मन को आनंद दाता उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए है। हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। जय बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।